रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, रूस से दोस्ती करना ईरान को पड़ा भारी। ईरान के राष्ट्रपति ने दिया बातचीत का संकेत। नासा को मंगल ग्रह पर मिला जीवन का सुराग। बलूचिस्तान में क्यों पिट रही पाकिस्तान सेना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे भारत अमेरिका ट्रेड डील आगे बढ़ती दिख रही है। अमेरिका के राजदूत ने भी कहा है कि डील लगभग तय है और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। खबरों के मुताबिक ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ सकता है। इस बीच ये चर्चा भी तेज है कि भारत रूस से तेल खरीद कम करेगा या नहीं। अमेरिका का दावा है कि भारत रूसी तेल घटाएगा, लेकिन रूस ने कहा है कि उसे ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली। भारत पहले से ही अपने तेल आयात के स्रोत बदलने की बात करता रहा है। अब सवाल है कि इसका असर ब्रिक्स पर क्या होगा। ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात करते रहे हैं, लेकिन भारत अमेरिका नजदीकी से भारत को अमेरिकी बाजार में फायदा मिल सकता है। ऐसे में भारत तुरंत डॉलर के विकल्प की ओर जाने के दबाव में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी अमेरिका और यूरोप से अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इससे साफ है कि ब्रिक्स देश अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहे हैं। ज्यादा सदस्य और अलग अलग हितों के कारण ब्रिक्स में बड़े साझा फैसले लेना अब और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वहीं ब्रिटेन ने ईरान में हाल ही में हुई हिंसा और अशांति के बाद वहां के अधिकारियों पर नए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बार 10 लोगों और एक संगठन को प्रतिबंध सूची में डाला गया है। इन कदमों को ईरान के अंदर बढ़ती सख्ती, रूस से उसके बढ़ते रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें ईरान के गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी, लोरिस्तान प्रांत के पुलिस प्रमुख मोहम्मद रजा हाशमीफर, सार्वजनिक सुरक्षा पुलिस प्रमुख सैयद माजिद फैज जाफरी और IRGC के फार्स प्रांत कमांडर यादुल्ला बोअली शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य सैन्य और न्यायिक अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन अब तक ईरान से जुड़े 550 से ज्यादा लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसमें पूरा IRGC भी शामिल है। ये कदम अमेरिका और यूरोपीय संघ की हालिया कार्रवाइयों के बाद उठाया गया है। ईरान में दिसंबर के अंत से रियाल की गिरती कीमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। बाद में कई जगह पर ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिससे जानमाल और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। ब्रिटेन का कहना है कि ये प्रतिबंध जवाबदेही तय करने के लिए हैं, जबकि ईरान ने इन्हें बाहरी दखल बताया है। तो वही अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने संकेत दिया है कि उनका देश बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को अमेरिका के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत बातचीत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बातचीत तभी होनी चाहिए जब माहौल सुरक्षित हो और किसी तरह के खतरे या अनुचित दबाव ना हो। बातचीत गरिमा, साझेदारी और सही सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक ईरान की ओर से अमेरिका से सीधे संवाद को लेकर साफ रुख नहीं दिख रहा था। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति को इस कदम के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का समर्थन मिला होगा, क्योंकि पहले खामनेई ने अमेरिका से बातचीत को सख्ती से नकार दिया था। पिछले महीने ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिन्हें सरकार ने कड़ी कार्रवाई से दबा दिया। इसी बीच क्षेत्र में तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। पिछले साल ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष के दौरान अमेरिका की भूमिका भी चर्चा में रही थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत सच में शुरू होगी या नहीं, लेकिन ये बयान एक अहम संकेत जरूर माना जा रहा है। तो वहीं नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बहुत अहम खोज की है। वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि करीब 3.5 अरब साल पहले मंगल पर एक बड़ी झील या समुद्र जैसा जल स्रोत मौजूद था। ये जगह जेजेरो क्रेटर नाम के क्षेत्र में है, जहां रोवर 2021 से काम कर रहा है। इस स्टडी का नेतृत्व इंपीरियल कॉलेज लंदन ने किया और इसके नतीजे एक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। रोवर द्वारा ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में मार्जिन यूनिट नाम की जगह पर ऐसे पत्थर और रेत के दाने मिले हैं जो लहरों की वजह से घिसे हुए लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर समुद्री तटों पर देखा जाता है। वहाँ कार्बोनेट खनिज भी मिले हैं जो पुराने वातावरण के संकेत
लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके में लंबे समय तक पानी मौजूद रहा और जमीन के नीचे भी पानी घूमता रहा। पृथ्वी पर ऐसे वातावरण में सूक्ष्म जीवन पनप सकते हैं, इसीलिए ये खोज मंगल पर कभी जीवन होने की संभावना को मजबूत करती है। रोवर ने चट्टानों के सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिन्हें भविष्य में पृथ्वी पर लाकर जांचा जाएगा। ये खोज मंगल पर प्राचीन जीवन की तलाश में बड़ा कदम मानी जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात फिर से खराब होते दिख रहे हैं। हाल ही में 12 शहरों में एक साथ बड़े हमले हुए। इन हमलों में सेना के ठिकाने, पुलिस चौकियां, अर्धसैनिक बलों के कैंप और कुछ नागरिक इलाके निशाने पर थे। बताया जा रहा है कि हमलों में आत्मघाती हमलावरों के साथ कुछ महिला लड़ाके भी शामिल थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में माना कि बलूचिस्तान को संभालना सेना के लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इलाका पाकिस्तान के कुल क्षेत्र का लगभग 40% है, लेकिन आबादी बहुत कम है। दूर दूर तक फैले इलाके पर नियंत्रण रखना आसान नहीं है, इसीलिए और ज्यादा सेना तैनात करनी पड़ सकती है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वहां कुछ कबीलाई नेताओं, अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों का गठजोड़ है। उनके अनुसार तस्करी से जुड़े गिरोह अलगाववादी समूहों को पैसा और मदद दे रहे हैं। तेल की तस्करी से रोज अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, जो हथियार और हिंसा में इस्तेमाल हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि हाल की कार्रवाई में कई हमलावर मारे गए, लेकिन सैनिकों और आम लोगों की भी जाने गई। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। खैर, अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।